और टाइप 2 क्या है? टू पोजीशन बेस्ड। टू पोजीशन बेस्ड। डियर ध्यान रखिएगा, वन पोजीशन बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वन पोजीशन बेस्ड के लिए ही है, बट टू पोजीशन पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि टू पोजीशन में यहाँ पे दो पोजीशन होगा डाइस का, हो सकता है कि एक ऑर्डिनरी हो सकता है एक स्टैंडर्ड हो। तो ऐसा न मत कीजिएगा कि ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट लगाइएगा, उसके कॉन्सेप्ट अलग है। जितना बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से बताए जा रहे हैं, उस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आनी। देखिए हम खा भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने में मेहनत होता है। ठीक है, अब आइए डियर, टू पोजीशन बेस्ड हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी अगर आपके टू पोजीशन बेस्ड अगर क्वेश्चन बनता है, अगर कभी भी टू पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन मिलता है, तो टू पोजीशन बेस्ड में आपको तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। टू पोजीशन बेस्ड में आपको तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला बनेगा वन एलिमेंट कॉमन। दूसरा बनेगा टू एलिमेंट कॉमन, और तीसरा बनेगा नो कॉमन। कभी भी अगर क्वेश्चन मिलेगा डियर टू पोजीशन बेस्ड, तो थ्री टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वन एलिमेंट कॉमन, टू एलिमेंट कॉमन और नो कॉमन। ठीक है, अब देखिए डियर, वन एलिमेंट कॉमन, टू एलिमेंट कॉमन और नो कॉमन का क्या मतलब है? देखिए टू पोजीशन बेस्ड है, मतलब दो पोजीशन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, टू पोजीशन वाले क्वेश्चन है। जैसे यहां पे देखिए 1 2 5 5 6 4। ठीक है, सबके एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, सेम एज इसके भी। अब आप देख सकते हैं 2 3 6 3 6 4, 2 3 6 3 6 4, और नो कॉमन का मतलब देखो 1 2 3 4 5 6, बस एकदम अलग अलग तरीके से। डियर कभी भी अगर टू पोजीशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो इससे अलग नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें वन एलिमेंट कॉमन होगा। अगर इस दोनों में देखा जाए तो कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 5 कॉमन है। बातें समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा
जिसमें 2 एलिमेंट कॉमन होगा। इसमें अगर देखा जाए तो देखिए 3 6 आपका कॉमन है, और एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें नो एलिमेंट कॉमन। आप इसमें देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो डियर, कभी भी अगर 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो 3 टाइप के केस बनेंगे, 1 कॉमन, 2 कॉमन या नो कॉमन। वह लेटर यूज हो, नंबर यूज हो या सिंबल यूज हो। कभी भी अगर 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो कभी भी 1 पोजीशन वाला रूल नहीं अप्लाई करना है, ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड। ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड सिर्फ 1 पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए है। 2 पोजीशन बेस्ड अगर क्वेश्चन मिलता है तो 3 टाइप के रूल अप्लाई करेंगे। आप दोनों में देखेंगे अगर 1 कॉमन है तो 1 कॉमन वाला जो रूल बताऊंगा वह अप्लाई करना है। अगर दोनों में 2 एलिमेंट कॉमन होगा तो 2 एलिमेंट कॉमन वाला जो कॉन्सेप्ट होगा उसको अप्लाई करेंगे। अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो नो कॉमन वाला जो कॉन्सेप्ट होगा डियर उसको अप्लाई हम लोग करते हैं। आई होप क्लियर है, सभी का क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब 2 पोजीशन बेस्ड में आपको 3 टाइप के रूल पढ़ने हैं। समझिए कि यह 3 रूल हैं। इसी रूल के अकॉर्डिंग डियर मोर देन 2 पोजीशन बेस्ड भी क्वेश्चन बनता है, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आनी है। ठीक है, अब आइए तो सबसे पहले हम लोग 1 पोजीशन टाइप 2 में 1 पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, है ना। टाइप 2 में केस 1 पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। टाइप 2 में 1 पोजीशन बेस्ड नहीं, 1 एलिमेंट कॉमन, है ना, 1 एलिमेंट कॉमन। टाइप 2 में फर्स्ट जो आपका जो रूल है, वन एलिमेंट कॉमन। इसका मतलब यह है अगर दोनों ही डाइस में 1 एलिमेंट कॉमन हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए यदि पासे की 2 पोजीशन, मतलब स्थिति 2 पोजीशन को दर्शाया जाता है और दोनों ही पासे में यदि एक तत्व, तत्व का मतलब क्या, तत्व का मतलब इसलिए लिखा है कि यहां पे लेटर भी यूज होता है, सिंबल भी, नंबर भी। एक तत्व समान हो तो विपरीत सतह निकालने के लिए दोनों ही पासे को समान अंक से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज में घुमाया जाता है। बस इतना याद रखना है। देखिए डियर, मैंने आपको क्या बताया, यदि पासे की 2 पोजीशन को दर्शाया जाता है
और दोनों ही पासे में यदि एक तत्व समान हो तो विपरीत सतह निकालने के लिए दोनों ही पासे को समान अंक से क्लॉकवाइज में घुमाया जाता है। क्लॉकवाइज में घुमाया जाता है। क्लियर है? क्लियर है सभी का? अब आइए डियर इसके एग्जाम्पल को लेते हैं, क्वेश्चन को। जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। देखिए दो पोजीशन दिया गया। क्लियर है सभी का? 3, 5, 1 और 4, 3, 2। अब देखिए टू पोजीशन वाले क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट रूल पढ़ रहे हैं हम लोग, वन एलिमेंट कॉमन। वन एलिमेंट कॉमन का मतलब है कि अगर दोनों में एक तत्व समान हो, दोनों को देखिए, फर्स्ट और सेकंड को, 3, 5, 1, 4, 3, 2, दोनों में कॉमन कौन है? 3 कॉमन है। अगर वन एलिमेंट कॉमन होता है तो रूल कह रहा है कि दोनों ही डाइस को समान अंक से घड़ी की दिशा में घुमाना है। देखो डियर, समान अंक का मतलब क्या है? दोनों में समान अंक क्या है? 3। दोनों में समान अंक 3 है। दोनों को समान अंक से घड़ी की दिशा में घुमाना है। अगर पहले वाले को घुमाओगे तो 3 के बाद क्या आएगा? 5। 5 के बाद क्या आएगा? 1। इसको घुमाओगे समान अंक का मतलब 3 से ही, तो 3 के बाद क्या आएगा? 2। 2 के बाद क्या आएगा? 4। तो देखो डियर, 1 का अपोजिट क्या हो गया? 4। 5 का अपोजिट क्या हो गया? 2। जब 1 का 4 हुआ, 5 का 2 हुआ, तो 3 के लिए क्या बच रहा है? 3 के लिए बच रहा है आपका 6। इसका मतलब 1 का अपोजिट हो गया 4, 5 का अपोजिट हो गया 2 और 3 का अपोजिट क्या हो गया? 6। इस तरीके से चीजों को सॉल्व करते हैं। तो कभी भी टू पोजीशन वाले क्वेश्चन मिले, अगर दोनों में वन एलिमेंट कॉमन दिखे तो दोनों को क्लॉकवाइज में रोटेट करा देना है। जो नंबर जिसके नीचे आएगा वह आपस में विपरीत सतह बन जाता है। आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है ना? अब आइए डियर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका क्वेश्चन है 3, 5, 4, 2, 4, 6 और यहां पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट इज अपोजिट ऑफ 4। अपोजिट ऑफ 4 पूछा गया है आपसे। मतलब 4 का विपरीत क्या होगा, सो आपसे पूछा गया है। दो पोजीशन वाला है। सबसे पहले अभी हम लोग रूल वही पढ़ रहे हैं, वन कॉमन। वन कॉमन पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पहले हम लोग कोशिश करेंगे वह कंप्लीट करेंगे। दोनों में वन कॉमन है। कौन सा कॉमन है? 4 कॉमन है। या सेम फेस हो या अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को क्लॉकवाइज में रोटेट करो। दोनों में कॉमन डियर है 4। अगर पहले वाले को रोटेट करोगे क्लॉकवाइज में, 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा। दूसरे वाले को रोटेट करोगे, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 2 आएगा। ध्यान दीजिए, 5 के नीचे 2 है, 5 का अपोजिट 2, 3 के नीचे 6 है, 3 का अपोजिट 6, तो 4 के लिए क्या बचा हुआ है? 4 के लिए 1 बचा हुआ है। मतलब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा डियर? 1 हो जाएगा। इसका मतलब 4 का अपोजिट क्या बन जाएगा? 1। ऑप्शन में आपको दिया गया होगा 1 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आई होप आइडिया इज क्लियर। तो इस तरीके से चीजों को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, 2 3 6, ठीक है। उसके बाद 6 1 5। अब देखिए क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर एट बॉटम ऑफ फिगर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज द नंबर, मतलब कौन सा नंबर आएगा एट बॉटम, मतलब नीचे, ऑफ फिगर 1, मतलब फिगर 1 जो है ना इसके नीचे कौन सा नंबर आएगा, नीचे। अब नीचे कौन सा नंबर आएगा, इसका मतलब टॉप में कौन है डियर, 3। इसका मतलब आपसे पूछा क्या गया है, अपोजिट टू 3 पूछा गया। इसका मतलब यह समझिएगा, अगर फिगर 2 में पूछा जाता कि फिगर 2 में बॉटम पे, बॉटम का मतलब नीचे, बॉटम पे क्या होगा, तो टॉप में कौन है 1, इसका मतलब 1 का अपोजिट फेस पूछा गया है। तो यहां पे टॉप में कौन है 3, इसका मतलब 3 का अपोजिट फेस पूछा गया है। चलिए दोनों में सबसे पहले कॉमन देखेंगे, 6 कॉमन है, दोनों में 6 कॉमन है। दोनों को हम रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज में, इसको रोटेट कराओगे 6 2 3, इसको रोटेट कराएंगे 6 1 5। 3 का अपोजिट 5 होगा, 2 का अपोजिट 1 होगा, तो 6 के लिए क्या बचा, 6 के लिए बचा 4। 6 के लिए क्या बचेगा डियर, 4, है ना। इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या आया, 3 का अपोजिट 5, इसका आंसर होगा 5, इसका आंसर होगा 5। क्यों, क्योंकि फिगर 1 में टॉप का अपोजिट फेस पूछा गया था, फिगर 1 में टॉप का अपोजिट फेस आपसे पूछा गया था। क्लियर है ना। इस तरीके से चीजों को सॉल्व करेंगे, आराम से समझ लीजिए।